यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। प्रभु का नाम का महिमा हो। आजादी का इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। फिर से प्रभु का वचन लेके आपका सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद की, इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके पिछले हफ्ते जैसे मैं आपको कह के दिया, हार्वर्ड सिग्नल मिशन मुंबई चर्च में हम 7 दिन उपवास और प्रार्थना के साथ में मई महीने में बैठा था। उस उपवास और प्रार्थना में खास करके हम भारत कलीसियों में परमेश्वर ने एक जागृति भेजने के लिए प्रार्थना किया। उस उपवास प्रार्थना में हम पेश किया कुछ वचनों का भाग है, आज भी हम आपको दिखाने वाला है, जरूर आपके लिए, आपका परिवार के लिए और आपका कलीसिया के लिए इस वचनों आशीषदायक बनने वाला है। बहुत प्रार्थना के साथ में कृपा करके इस वचनों सुनिए। प्रभु ने हमें सहायता करेगा। सचमुच में प्रभु का एक जागृति प्रभु इस दिनों में अपना बीच में भेजने वाला है। भारत कलीसिया को प्रभु ने एक बनाने वाला है, मजबूत बनाने वाला है, सुख अवस्थाओं को प्रभु बदलने वाला है, प्रभु का महिमा प्रकट करने वाला है। इस वचनों प्रार्थना के साथ में सुन लीजिए, प्रभु को आशीष करेगा। एक दिन उन्होंने हमें बनाया था, लेकिन उनका हाथ से हम नष्ट हो गया था। अभी उन्होंने हमें खरीदा है उनका लहू से। जीसस परचेज्ड अस, हालेलुया। यीशु हमें खरीदा है। आज कितना लोग बोलेंगे यही अनुग्रह, दिस इज ग्रेस, हालेलुया। चाहिए तो बोल सकते थे जाने दो उसको, हालेलुया। इसी धरती के ऊपर इंसान को बनाने से पहले स्वर्गदूतों को रखा था, सही है ना? इसे वचन सिखाते। इस धरती के ऊपर इंसान का सृष्टि के पहले भी कुछ सृष्टि था। आजकल वैज्ञानिक लोग कुछ फोसिल मालूम है ना आपको, जो क्या बोलते हैं, जुना जीवियों का, पहले का जमाने का जीवियों का हड्डी कुछ मिलेगा, वो उठा के हमें दिखाते हैं विश्वासियों को, बोलते देखो ये 10 मिलियन साल जुना है। और बाइबल कहते हैं सिर्फ 6000 साल हो गए इंसान को सृष्टि करके, ना तो ये नया सृष्टि हो गई, फिर एक कहां से आया। अरे बाइबल ऐसे कहता है ना, ये इस धरती के ऊपर इसका पहले भी बहुत सारा सृष्टि था। वो वैज्ञानिक लोगों को जानते नहीं, लेकिन हमें जानते। वो 10 मिलियन जुना हड्डी कहां से, डिनोसर होते, जो भी होते, वो सब हड्डी कहां का है? इंसान का सृष्टि के पहले दूधों इस धरती में था। उस धरती में भी पेड़ पौधों था, उस धरती में भी क्या था? जानवरों था। जैसे दूधों पाप किया, उस पाप का कारण से धरती श्रापित हो गया। उस श्रापित धरती में जितना जानवरों था सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया। वही अभी फोसिल फ्यूल बन गया है। फोसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, फिर क्या बोलते हैं, कोयला है ना, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? फोसिल फ्यूल है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो जिया उस जमाने का चीजों में। मैं एक बात आपको कह के देना चाहता हूं, जब दूधों पाप किया, दूधों को छुड़ाने के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने बोला नहीं मैं मेरा बेटा को भेजेगा। बोला क्या? हेलो, लूसीफर मिलके जो दूधों से 1/3 गिर गया, परमेश्वर ने बोला नहीं इसको छुड़ाने के लिए मैं मेरा बच्चा को। क्यों? उसका एक कारण है, हालेलुया। कारण क्या है? हम दूधों से ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए कैसे मूल्य मिला हमें? दूधों भी परमेश्वर का सृष्टि है, लेकिन दूधों में जो नहीं है हम में वैसे एक चीज है। वो चीज क्या है? एदन वाटिका में, एदन बगीचा में इंसान को प्रभु ने सृष्टि किया। वचन में लिखा है उसका नाक में श्वास फूका। कुत्ता को बना के प्रभु ने उनका नाक में श्वास फूका नहीं, बन जाओ बोला, टक 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 सब कुछ बन गया। लेकिन इंसान को बना के नाक में श्वास फूका, तभी क्या हो गया? इंसान जीवित बन गया। जब नाक में श्वास फूका, क्या हो गया था मालूम है? परमेश्वर का आत्मा का एक भाग अपने अंदर आया। हालेलुया। इसलिए कल मैंने कहा एक इंसान बोलेगा तो, कल ना तो आज सुबह मैंने कहा एक इंसान बोलेगा तो 3 भाग है।
क्या क्या है? शरीर, आत्मा, प्राण। एक कुत्ता, एक बकरी, सब कुछ उसमें सिर्फ दो भाग रहते हैं, शरीर और प्राण। आत्मा है नहीं, है आत्मा नहीं, सिर्फ शरीर और प्राण है। वचन में यह बात हमें सिखाते, देखो कोई जानवर में क्या नहीं है? आत्मा। दूधों में आत्मा नहीं है, लेकिन हम में क्या है? आत्मा। तीन भाग मिलके हम बन गया है, शरीर, आत्मा, प्राण। एक इंसान तीन भाग है सचमुच में। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं फिन्नी है ना, फिन्नी कौन है सचमुच? ये शरीर है क्या फिन्नी? ये शरीर फिन्नी है क्या? जैसे मेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा। मैंने सुबह कहा एक घोंसला, एक पिंजरा जैसे, एक पक्षी को रखने वाला पिंजरा जैसे प्राण निकल जाएगा। प्राण क्या चीज होता है मालूम? इस पिंजरे का जो दरवाजा का क्या बोलते हैं? लाच है, वो लाच खुल जाएगा। प्राण शरीर से निकल जाएगा, इस पिंजरे का लाच बोलते हैं ना, लॉक खुल जाएगा। फिर अंदर जो आत्मा है वो पक्षी जैसे बाहर उठ जाएगा। कहां पहुंचेगा? सीधा उनको सृष्टि किया परमेश्वर के पास पहुंचेगा। तो एक व्यक्ति के मुर्दा शरीर देखे हम क्या बोल रहे हैं? जैसे प्राण निकल गया हम क्या बोलेगा? अरे फिन्नी गया। सही है ना? फिन्नी। हालेलुया। मैं एक पास्टर बताया, एक उदाहरण है। उन्होंने बताया, देखो उस पास्टर मर गया समझ लो। अभी उनका पत्नी छाती पीट के बोल रहे मेरा पति गया। कहां गया? लोग बोले रे इधर ही पड़ा है ना, गया करके क्यों बोल रहे? पति गया बोलते, पति। सही है ना? मेरा पापा का एक्सपोर्ट हो गया था, मेरा बहन को लेके मैं गांव गया, और जैसे घर पहुंचा मेरा बहन बोले मुझे पापा को मिलना चाहिए। मैं बोला बेटा पापा गया। तो पापा कहां में? पापा गया। फिर ये क्या है? एक बार डेथ हो गई, उसके बाद में हम उसको नाम बुलाएगा नहीं, डेड बॉडी बुलाएगा, शरीर बुलाएगा। सही है ना? फिर व्यक्ति कहां में? हम बोलेंगे गया, फिन्नी गया, फिर शरीर बाकी है इधर। हालेलुया। फिर वो गया हुआ व्यक्ति है आप, आत्मा। आप सचमुच में कौन है? ये शरीर नहीं है, आपके अंदर जो आत्मा वही है आप। लेकिन आपको ये शरीर चाहिए, आपको अंदर प्राण होना जरूरी है। ये ट्रिनिटी का सबसे अच्छा उदाहरण है। ट्रिनिटी का सबसे अच्छा उदाहरण। काफी लोगों को ट्रिनिटी अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। ट्रिनिटी मालूम है ना? तृत्व, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ट्रिनिटी, ट्रायून गॉड। ट्रिनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है एक इंसान। इंसान में आत्मा है, प्राण है, शरीर है। हम शरीर को देख पाऊंगा, लेकिन हम प्राण को और आत्मा को देख नहीं पाऊंगा। वैसे ही तृत्व में हम यीशु मसीह को देख पाऊंगा, पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर को देख नहीं पाऊंगा। आत्मा जैसे अपने अंदर है वैसे ही है पिता परमेश्वर। प्राण हम में है वैसे ही है पवित्र आत्मा। शरीर हम में है वैसे यीशु मसीह। इसलिए फिलिप्पुस ने यूहन्ना 14 में यीशु को बोला, यीशु हमें पिता को दिखा के दे दो। तो यीशु ने क्या कहा? जो मुझे देखा वो पिता को देखा है, क्योंकि मैं शरीर है। हालेलुया। मैं शरीर, जो मुझे देखा हो। और फिलिप्पुस को प्रभु ने बोला, अरे फिलिप्पुस हम दोनों एक है। ये बात समझने के लिए थोड़ा लोगों को मुश्किल है आज भी, लेकिन सिंपल है। हालेलुया। देखो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीन है। कैसे? फिन्नी के अंदर फिन्नी का आत्मा है, शरीर है, प्राण है, वो तीन है, लेकिन एक है। कभी भी अलग नहीं कर पाऊंगा। इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट। अलग जब करेगा, जब शरीर से प्राण निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। जब तक प्राण साथ में पकड़ के रखा है, एक ही है। हालेलुया। वैसे ही है तृत्व। तो तीन एक करके जो कंसेप्ट, वो सिंबल एक इंसान का उदाहरण से हम समझ पाऊंगा। तो मैंने क्या कहा? अनुग्रह का बारे में। जकरिया ने बोला देखो मैं अनुग्रह का आत्मा देने वाला है। तो अनुग्रह का मतलब क्या? हम योग्य नहीं है। वी आर नॉट डिजर्विंग इट। हालेलुया।
प्रभु के अनुग्रह के लिए और धन्यवाद बोलना चाहिए। आपने मुझे छुड़ाया आपका अनुग्रह का द्वारा। मैं धार्मिक नहीं था, मैं अच्छे नहीं था, मेरे बाप दादा में अच्छे काम किया नहीं, वो सब कहना पाप करके, जैसे मैंने पहले भी कहा था, गुलाम था अंधविश्वासों का। कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। अंधेरे में चलते फिरते था, प्रभु ने हमें छुड़ाकर सच्चाई का रोशनी अपने दिल के अंदर चमकने के लिए मौका दिया। यही है मेरा प्यारे से अनुग्रह। अनुग्रह के लिए धन्यवाद दे दीजिए। और जब पवित्र आत्मा उतर आएगा, एक तो क्या होने वाले, अनुग्रह। पवित्र आत्मा का काम जहां भी प्रकट होते, लोगों को यह समझ खोल के मिलेगा हम कुछ भी नहीं, ये सब कुछ उनका अनुग्रह है। इसके लिए बोल रहे अनुग्रह का आत्मा। पवित्र आत्मा जहां भी काम करते, लोगों के मन के अंदर से घमंड निकल जाएगा। पवित्र आत्मा कोई भी व्यक्ति के अंदर काम करेगा तो वो व्यक्ति बहुत नम्र हो जाएगा। ये बात आप समझ लो। कोई भी विश्वासी, ना तो पास्टर, ना तो लीडर, XYZ, कोई भी जो बोलते मुझे बहुत बड़ा अभिषेक है और उनके अंदर घमंड है, नम्र होने के लिए तैयार नहीं, दैट मीन्स पवित्र आत्मा इज नॉट वर्किंग इन हिम। हालेलुया। पवित्र आत्मा इज नॉट वर्किंग इन हिम। पवित्र आत्मा उन पर काम, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर काम करेगा क्योंकि वो अनुग्रह का आत्मा है। उनको समझ में आएगा मैं कोई भी नहीं है, सब कुछ उनका अनुग्रह। पौलुस को देखो, प्रेरित पौलुस, उन्होंने क्या कहा, जो मैं है वो उनका अनुग्रह है। स्वयं ही कुछ कल्पना करने के लिए मैं प्राप्त नहीं है, सब कुछ उसका अनुग्रह है। तो अगर पवित्र आत्मा आपका जिंदगी में काम करेगा तो आपको ऐसे लगेगा मैं सबसे छोटा है, मैं लायक नहीं है, प्रभु का हुजूरी में खड़ा होने के लिए मैं योग्य नहीं है। हो हालेलुया। अनुग्रह का आत्मा। सेकंड थिंग, प्रार्थना का आत्मा। प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा। इसका मतलब क्या है? मतलब पवित्र आत्मा जहां भी काम करेगा, लोगों के दिल के अंदर पश्चाताप उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई भी मीटिंग में पवित्र आत्मा काम किया, लोग रोक के आगे आएगा। यही है फर्क। कितना लोगों को समझ में आया? पवित्र आत्मा का काम जब शुरू हो जाएगा, लोग छाती पीटना शुरू करेगा। लोग बोलेगा मैं पापी इंसान हूं, इस बड़े परमेश्वर का हुजूर में खड़ा होने के लिए मैं योग्य नहीं है, उसका पवित्रता का सामने खड़ा होने के लिए मैं योग्य नहीं है। उसको बोलते वर्शिप। क्या बोलते? वर्शिप। परमेश्वर को आराधना करने के लिए आया। हम बहुत बड़ा स्टेटस वाला आदमी है, हम ना कोट सूट और टाई पहन के परमेश्वर का आराधना करने के लिए आया। जब परमेश्वर को देखा, अपना घुटना कांपना शुरू किया, जो बैल था शरीर में पूरा निकल गया। वर्शिप जो शब्द का ओरिजिनल मीनिंग क्या है? मतलब फॉलिंग डाउन इन अडोरेशन। मतलब प्रभु को देखा फिर खड़ा नहीं कर पाया, गिर गए उनका सामने। फॉलिंग डाउन इन अडोरेशन। कितना बड़ा परमेश्वर है, मैं कौन है, उसका सामने मैं खड़ा नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो प्रभु को देखा कोई भी खड़ा नहीं कर पाया। आप देखो दानियल का किताब में ऐसे लिखा है, यूफ्रेटिस नदी के ऊपर दो साइड में पैर रखे इंसान का पुत्र जैसे एक उतर आया। कौन था वो? नया नियम का यीशु मसीह का प्रकटीकरण है उधर जुना नियम में। वो देख के बाकी सभी लोग भाग गया बोला। दानियल तो गिर गया बोला। दानियल के शरीर में जोश आने के लिए काफी दिन लगा, बीमार हो गया वो। रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्यों के पुस्तक में, हालेलुया, यीशु का प्रकटीकरण हो गया। यूहन्ना तो ऐसे आदमी था, यीशु का छाती में सीना में सिर झुका के बैठने वाला व्यक्ति था, लेकिन ओरिजिनल यीशु को जब देखा वो गिर गया। हालेलुया। यही है फर्क। हम अभी तक ओरिजिनल यीशु का पावर है ना, उनका महिमा का साथ में हम देखा नहीं। क्योंकि यूहन्ना ने कौन सा यीशु को देखा था? स्वर्ग का महिमा छोड़ के इंसान बन के इंसान का बीच में चलते फिरते था, उस यीशु को देखा था। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। लेकिन पत्मोस का उस जो टापू में यूहन्ना जब कौन सा यीशु को देखा? उनका महिमा के साथ में देखा। वचन में लिखा है वो गिर पड़ा उधर। ऐसे गिर पड़ा, उनका शरीर में जान है नहीं है वैसे।
धन्यवाद देते मैं प्रभु जी को, हालेलुया। तो प्रभु को देखना जैसे देखेगा तो हम भी वर्शिप करना शुरू करेगा। हम बोलेगा मैं कुछ नहीं है, रोना शुरू करेगा, छाती पीटना शुरू करेगा, हे मैं पापी इंसान हूं, आई एम अ सिनर। मेरे प्यारे शिशो, जहां जागृति हो गया उधर सब यही होते रहा, उधर सब यही होते रहा। चार्ल्स फिन्नी का मीटिंग में, चार्ल्स फिन्नी 200-250 साल पहले सेवकाई किया परमेश्वर का दास है। उस चार्ल्स फिन्नी का मीटिंग में लोग वचन सुनने के लिए आएगा, और चार्ल्स फिन्नी इतना स्ट्रिक्ट आदमी था, उनको अच्छा नहीं लगता था लोग ज्यादा मतलब आवाज उठा के आराधना करते, क्योंकि उस जमाने में लोग ऐसे करते नहीं था। इसलिए चार्ल्स फिन्नी सबको मना करता था, शांति से वचन सुनने बोलते थे। लेकिन उनका वचन पावरफुली उतराएगा, लोग रोना शुरू करेगा, छाती पीटना शुरू करेगा। ऐसे घटना होता था, लोग एकदम पश्चाताप के साथ में गिर पड़ेगा मीटिंग में। मीटिंग खत्म होने के बाद में भी ये उठेगा नहीं। 200-250 साल पहले का बात मैं बोल रहा हूं। उस जमाने में लोग जानते नहीं रहे क्या हो रहे, इसके लिए उस जमाने में उस जो घटना को बुलाता था ट्रांस बुलाता था। ट्रांस इज ए काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं ना, जो बेहोश होते हैं उस अवस्था को बोलते हैं ट्रांस। ऐसे एक बार चार्ल्स फिन्नी के मीटिंग में फ्रंट रो में बैठा एक आदमी ठप करके नीचे गिर गया। लोगों को लगा ये आदमी हार्ट अटैक होकर मर गया है। उस मीटिंग में एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर सीधा आके क्या किया, पल्स पकड़ के देखा, शायद मीटिंग में, हालेलुया। कुछ लोगों को ऐसे ही, क्या बोलते हैं, ऐसे ही फिर स्ट्रक्चर में उठा के घर पे लेके जाना पड़ता था, क्योंकि वो रो रहे, छाती पीट रहे, मैं पापी है। भाई तुमको कौन बोला मैं पापी है? पवित्र आत्मा उतराए तो कन्विक्शन हो गया, पवित्र आत्मा उतराए तो पश्चाताप आया, पवित्र आत्मा इधर उतराए तो हम सभी लोग बोलेगा मैं पापी है। कोई भी फिर खड़ा नहीं कर पाए, रोना शुरू करेगा, हालेलुया। इरविंग वालेस करके प्रभु का दास, कुछ लगभग 200 साल पहले का कहानी, इंग्लैंड में एक एंग्लिकन चर्च का एक पादरी था इरविंग वालेस। एक दिन वो वचन पढ़ रहा था, प्रभु का आत्मा उसको बताया, देखो मरकुस का मंजिल में उतरा है, पवित्र आत्मा आज भी काम करते हैं। उन्होंने एक दिन चर्च में खड़ा होकर क्या बोला मालूम है, हमें भी पवित्र आत्मा पाना है। तो लोग प्रार्थना करना शुरू किया, आम विश्वासी लोग प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु हमें पवित्र आत्मा चाहिए। जैसे वो प्रचार करके खड़ा था, उस जोड़ में एक स्त्री बैठा था, उनकी नाम था मेरी कैंपबेल। क्या नाम था? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर उतर आया, वो अन्य भाषा बोलना शुरू किया। अरे बाकी आजू बाजू में बैठा हुआ लोग, कोई भी अन्य भाषा पाए हुए लोग नहीं है। बाकी लोग सब क्या सोच रहे हैं, दुर्योपदेश है। मेरी कैंपबेल चर्च का बाहर भागा, उठ के क्या किया, बाहर भागा, बाहर खड़ा होकर दोनों हाथ से उनका मुंह को छुपा के अन्य भाषा बोला। वो उसके साथ में 50-60 लोग, वो लोग एक कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रहा था। 50-60 लोग इरविंग वालेस मिलके क्या कर रहे, 200 साल पहले का बात में कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा था। पवित्र आत्मा का तेज अग्नि उधर उतराया, ऐसे उतराया, जितना लोग था सब लोग गिर के रोना शुरू किया। अराउंड 60 पीपल दे स्टार्ट टू वीप। कितना दिन रोया मालूम है? 3 दिन तक उसी पोजीशन में पड़ा होकर रोया, हालेलुया। 3 days कोई उठ नहीं पाते। 3 दिन पवित्र आत्मा कुछ जगह में उतराएगा ना, इतना पाप का बारा में, क्या बोलते हैं, पश्चाताप, कन्विक्शन मिलेगा। आजकल होता नहीं है अपना बीच में, आजकल सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है, हालेलुया। हमें एंटरटेनमेंट नहीं, हमें जेन्युइन जागृति देखना चाहते हैं। इवान रॉबर्ट्स का बारे में मैंने पिछले दिन कहा, वेल्स में जो जागृति हो गई, उस जागृति के लिए प्रभु इस्तेमाल किया परमेश्वर का दास है इवान रॉबर्ट्स। नौजवान था, 30 साल उम्र था उसको। इवान रॉबर्ट्स जब 13 साल उम्र उसको था, तब से वो प्रार्थना करना शुरू किया। क्या प्रार्थना किया मालूम है? प्रभु तुम वेल्स में एक जागृति भेज। जब 13 साल उम्र था, जैसे अपने बच्चों, जैसे छोटा बच्चा था, मैं इसीलिए बार बार बच्चों को बोलते आपको ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। 13 साल उम्र का एक लड़का ने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मेरा देश को तुम छुओ, मेरे देश में एक जागृति भेजो, हालेलुया। एक जागृति होने का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है मालूम है?
एक जागृति उत्पन्न होने के लिए सबसे अच्छा सिचुएशन, जिस जगह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होते, सबसे ज्यादा करप्शन होते, उस जगह जल्दी जागृति होने वाला है। अगर कलीसियों के अंदर आजकल नाटक ज्यादा होते तो, भ्रष्टाचार ज्यादा होते तो, दैट मीन्स वी आर लिविंग इन द राइट टाइम फॉर रिवाइवल। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? जैसे कलीसिया के अंदर ज्यादा तरह के ना गलत काम हो रहे, कुछ लोग इसके अंदर दिल के अंदर दुख के साथ में प्रार्थना करना शुरू करेगा, प्रभु इस स्थिति को तुम बदलना है, कलीसिया की स्थिति को तुम। कुछ एक छोटा झुंड, जैसे हम जो वजन पड़ा उस वजन में लिखा है रेमनेंट, 1/3, सब लोग नहीं है, 2/3 किसके लिए रखा है? हेलो, वजन भूल गए क्या? 2/3 नाश के लिए रखा है, लेकिन उसका बीच में 1/3 है जिन्होंने परमेश्वर के लिए अलग होकर खड़ा है। देयर इज ऑलवेज ए रेमनेंट, बचा हुआ एक छोटा झुंड हमेशा रहते जो सच्चाई के लिए खड़ा है। बड़े भीड़ हमेशा असत्य का पीछा करेगा, लेकिन एक छोटा झुंड कोई भी जगह में है सच्चाई के लिए खड़ा है। इसलिए यीशु ने कहा लूका 12:32 में, हे छोटे झुंड डरो मत, पिता ने राज तुम्हें देने वाला है। बड़े झुंड बोला नहीं, छोटे झुंड, एक रेमनेंट है ना, एक बचे हुए झुंड है ना, बचे हुए 1/3, ज्यादा नहीं है। इट्स वी कैन नंबर दम, उनके लिए मैं गिन पाऊंगा, वैसे एक छोटा झुंड। जहां भी ज्यादा करप्शन होते, दैट इज द राइट सिचुएशन, हालेलुया, टू हैव ए जेन्युइन काइंड ऑफ रिवाइवल। क्यों मालूम है? उसका बीच में से कुछ लोग घुटना में बैठ के प्रभु को पुकारेगा, प्रभु इस स्थिति को बदलो, हमें सही जागृति चाहिए, हमें सही पवित्र आत्मा चाहिए, हमें सही अभिषेक चाहिए, हमें आपके लिए खड़ा होना चाहिए। आज रात का प्रभु का आत्मा बोल रहे, कुछ लोग पुकारना शुरू करो, कुछ लोग रोना शुरू करो। जैसे इवान रॉबर्ट्स, 13 साल उम्र वाला लड़का, वेल्स में कोई एक छोटा शहर का, उनके घर के अंदर बैठ के प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु विजिट माय सिटी, मेरा शहर को तुम छू लो। 13 साल उम्र, धीरे धीरे बढ़ गया। अच्छा आत्मिक परिवार में उसका बढ़ोतरी हुआ था, गरीब परिवार था। काम क्या था मालूम है? जो कोयला का जो खान, उसमें काम करने वाला लड़का था। हालेलुया। दिन पूरा खान के अंदर है। कोयला का खान बोलेगा तो बहुत डेंजरस है, कभी भी एक्सप्लोजन हो सकते है, कभी भी आग है ना जलने वाला है। ये लड़का क्या करता था मालूम है? हर दिन ड्यूटी में जाएगा, एक बाइबल भी लेके जाता था। हर दिन ड्यूटी में जाएगा, साथ में एक बाइबल भी। जो बीच में जो खाना के लिए कुछ, लंच के लिए कुछ थोड़ा समय मिलेगा, बाइबल खोल के पढ़ना शुरू करेगा। इसीलिए उनका साथ में जो भी बाकी नौजवानों में सब लोग इनको क्या ना एकदम पागल जैसे समझते था। नौजवान बाइबल लेके घूमते, हालेलुया। और कोयला का खान में भी क्या करते, बाइबल पढ़ के बैठाए। हमेशा यह लड़कों क्या ना इनको ऊपर मजाक करते थे, उनको ऊपर तुम और तेरा बाइबल बोलता था। लेकिन एक दिन क्या हो गया मालूम है? एक दिन कोयला का खान में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, सब कुछ जल गया। लेकिन इवान रॉबर्ट्स हमेशा क्या करते हैं मालूम है? एक जगह में इसे बाइबल रखे चला जाता था। ये बाइबल को कुछ हानि नहीं हुआ, बाइबल छोड़ के बाकी सब कुछ जल गया। तो इनका दोस्तों सोचना शुरू किया, देखो इसमें कुछ खासियत है। उस दिन से वो दोस्तों इनसे बात करना शुरू किया, उनको पूछना शुरू किया क्या कहानी है। उन्होंने सुसमाचार बताना शुरू किया। उस घनी क्या बोलते, उस जो ना हालेलुया खान के अंदर ही जागृति शुरू हो गया। जो पहले पहले आया सभी लोग कौन था मालूम है? खान में काम करने वाले लोग था। और इतिहास में इसे लिखा है, आपको जानते हैं वेल्स का लोग एकदम गोरे गोरे लोग हैं, एकदम गोरे लोग। और खान में काम करेगा तो, कोयला का खान में करेगा काम करे तो वो काला 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 बन जाएगा। अभी गोरा आदमी काला बन के तो कैसे लगेगा? पूरा शरीर में कोयले का क्या बोलते हैं, धूल है। और शाम को इसी रूम में आके मीटिंग में बैठेगा, पूरा शरीर में धूल है। कोयला का जो क्या बोलते हैं, जो फील्ड का उधर ही क्या होता है, मीटिंग होते हैं। जैसे इवान रॉबर्ट्स प्रचार करना शुरू करेगा, ये लोग रोना शुरू करेगा। जैसे रोएगा, इधर से एक सफेद क्या बोलते हैं, एक नालियां खोलेगा। क्यों? बाकी सब कुछ काला है, लेकिन आंसू जहां बहा उधर से सफेद बन जाएगा। That was a scene, my dear brothers and sisters. That was a revival took place in Wales. Hallelujah. लोग रोना शुरू किया, लोग छाती पीटना शुरू किया। बहुत बड़ा जागृति, पूरा वेल्स को प्रभु ने हिला दिया।
बोलना चाहता हूं। जॉन वेस्ली के बारे में मैंने कहा, द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ रिवाइवल, हालेलुया। जॉन वेस्ली, जोनाथन एडवर्ड, हालेलुया। कितना लोग है जागृति के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया हुआ लोग। जो वचन हम सुना, उस वचन का सामने हमें नम्र कर दीजिए। हम साथ में प्रार्थना करेगा। प्रभु ने बड़े कार्य हम अपना जिंदगी में करने के लिए, अपना कलीसियों में करने के लिए, अपना परिवारों में करने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आइए सिर झुका के हम प्रार्थना करेगा। प्रभु जी, आज जो वचन बताए उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते। हम सबको उस वचन का सामने नम्र करते। प्रभु जी, आपका कार्य अपना जिंदगी में प्रकट कर दीजिए। आपके लिए विश्वास योग्य बन के जीने के लिए हमें मदद कर दीजिए। हम सबको समर्पण करते। एक बड़े जागृति अपना दिल के अंदर भेज दीजिए। प्रभु जी, हमें मजबूत कर दीजिए। अपना सुखावस्थाओं को बदल कर एक हरियाली अपना जिंदगी में लाइए, एक गदा लाइए जिंदगी में। हर परिवारों को छू लो। सुनने वाले हर दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका जिंदगी में आशीषों से, उनका जिंदगी में छुटकारा से अपने भर दीजिए। हर बंधनों को तोड़ के हर दिलों के अंदर शांति भर के हम प्रार्थना करते हैं। वैसे हो, इसके लिए धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर आपको यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। इस वचन का बाकी भागों, इस उपवास प्रार्थना का बाकी दिनों में दिया वो कुछ वचनों अगले हफ्ते भी हम दिखाने वाले। कृपा करके अगले हफ्ते इसी समय इस कार्यक्रम को आप देख लीजिए। प्रभु आपको सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल वीक। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं